ये जम्मू बॉर्डर से सटा हुआ गांव है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब है और जिस तरीके का हमला लगातार हो रहा है उसके बीच में ये गांव पूरी तरीके से खाली हो चुका है। लगभग यहाँ के कई सारे लोगों ने इन जगहों को छोड़ दिया है। यहाँ पर ज़्यादातर अभी पुरुष हैं जो कि गांव में हैं और उनकी मजबूरियां हैं। गांव के लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो आप लोग अभी तक क्यों नहीं गए? आपने गांव क्यों नहीं छोड़ा है अपना? यहाँ से सेफ जगह कोई पीछे है ही नहीं है। इससे पहले आपने कभी देखा इस तरीके का हालात? ऐसा नहीं। अच्छा, लड़ाई तो पहले होती थी जी। वो जो छोटी गोली होती है, हाँ, उसकी होती थी। ड्रोन की वजह से और मिसाइलों की वजह से काफी लोगों में दहशत है। तो जो इस वक्त ये नजर आ रहा है, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये दरअसल एक बंकर है। ये एक तरीके का सेफ हाउस होता है। किस तरीके का मंजर था? वो ऊपर से जा रहे थे, किसी तरीके का डर नहीं लगा? डर बहुत लगा। और जब इस तरीके का डर भी लग रहा है तो आप लोग अपना घर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप यहाँ से कहीं और क्यों नहीं जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे? नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। जिस न्यूज की टीम पहुंच चुकी है जम्मू के ग्राउंड जीरो से हम आपको हालात दिखाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहूंगा साहिर लुधियानवी के शेर के साथ। वो कहते हैं, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, न केवल हमारे सैन्य ठिकानों की तरफ बल्कि शहरों की तरफ भी जब उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स हमला कर रहे हों तो उनका जवाब देना बेहद जरूरी हो जाता है। और हमारी भारतीय सेनाएं, आर्म फोर्सेस लगातार यही कर रही हैं। हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को। लेकिन इसमें बहुत सारे और भी एंगल हैं। जम्मू जो एलओसी बॉर्डर से जुड़े हुए गांव हैं, जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास बसे हुए गांव हैं, वहां की क्या कहानी है? वहां के लोग इस वक्त कैसे रह रहे हैं? बॉर्डर के पास किस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान बॉर्डर के बीच में, वो आपको अपने कैमरे से दिखाना हम चाहेंगे। आइए चलिए हमारे साथ और देखिए कि बॉर्डर की क्या कहानी है। जम्मू बॉर्डर के पास के गांव में इस वक्त हम आए हुए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त के हालात बने हुए हैं। आपका क्या नाम है? कालिदास बाली। कालिदास जी, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? उम्र हो गई अभी। अच्छा, कितना वक्त हो गया? तकरीबन यही ला लो कोई 60 साल। अच्छा, यहीं आप बॉर्डर के पास ही रहते हैं? इधर ही रहते हैं। अच्छा, तो ये आपके यहाँ पर आपके जो गांव के लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो आप लोग अभी तक क्यों नहीं गए? आपने गांव क्यों नहीं छोड़ा है अपना? यहाँ से सेफ जगह कोई पीछे है ही नहीं है। अच्छा जी। हाँ, चाहे कोई भी जगह है वो सेफ नहीं है। कोई पता नहीं कहाँ से मिसाइल आ जाए, कहाँ से ड्रोन आ जाए, वो सेफ नहीं है। कल रात जब हमले हो रहे थे तो आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पर? हम पूरे 2 बजे तक रात को जागे थे। अच्छा। और बाहर देख रहे थे कि कैसी सिचुएशन है। हाँ। और ड्रोन आ रहा है, नजर आ रहा था आपको साफ साफ? हाँ हाँ हाँ। तो ड्रोन आगे जा करके वो ब्लास्ट हो जाते हैं हवा में ही? हवा में। तो किसी तरीके की घबराहट हो रही थी ये देख करके? नहीं, हमें वो कोई नहीं है। या यकीन है अपनी फोर्सेस के ऊपर? अपनी फोर्स पर हमें इतना जिक्र, मैं खुद एक्समैन हूँ। अच्छा, आप एक्स सर्विसमैन है? हाँ, अरे वाह, इससे हाँ, तो बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। हाँ, हाँ, तो आपने तो खुद देखा है हाँ, कि सब कुछ देखा है। तो हौसले बिल्कुल बुलंद हैं आपके? बिल्कुल, जहाँ का जो गाँव का हर बच्चा है ना, वो भी आर्मी के साथ जुड़ा हुआ है। बहरहाल गांव खाली कराए जा रहे हैं, लगातार फोर्सेस आकर के गांव खाली करा रही हैं। गांव खाली कराने के लिए बोला जा रहा होगा लगातार, बोला जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं। घरों को छोड़ना, उन्हें छोड़ करके जाना आसान नहीं होता है। इनकी लाइवलीहुड यहाँ से जुड़ी हुई है। कहाँ जाएंगे? सबके पास वो जगह नहीं है जाने की। और ये लोग, इनकी आवाज पहुंचना आप तक और जिम्मेदार लोगों तक इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि एलओसी के पास में बीते दिन, कुछ दिन पहले हुए हमले में 15 लोगों की जानें गई हैं। कई लोग घायल हुए, लगभग 40 लोग घायल हुए। और ये वो लोग थे जो बॉर्डर से सटे गांव के लोग थे। ये जम्मू बॉर्डर से सटा हुआ गांव है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब है और जिस तरीके का हमला लगातार हो रहा है, जवाबी कार्रवाई हो रही है, उसके बीच में ये गांव पूरी तरीके से खाली हो चुका है। लगभग यहाँ के कई सारे लोगों ने इन जगहों को छोड़ दिया है। यहाँ पर ज्यादातर अभी पुरुष हैं जो कि गांव में हैं और उनकी मजबूरियां हैं क्योंकि उनके मवेशी हैं,
लाइवलीहुड है उनकी जिस पे डिपेंडेंट, तो वो छोड़ नहीं सकते इन जगहों को, इतना आसान नहीं होता है। तो वो लोग यहाँ पर जरूर अभी हैं, बाकी एक तरीके से ये अबेंडेंड विलेज हो गया है। और मेरे पीछे आपको जो इस वक्त ये नजर आ रहा है, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये दरअसल एक बंकर है। ये एक तरीके का सेफ हाउस होता है, जो यहाँ के लोग हैं, जब फायरिंग होती है, जब उधर से शेलिंग होती है बॉर्डर पार से, तो उन शेलिंग से बचने के लिए, रॉकेट से बचने के लिए, मिसाइल से बचने के लिए इनको इस तरीके के बंकर्स में रहना पड़ता है, जो गांव के लोग हैं। और हम इसी एक बंकर में आए हुए हैं समझने के लिए कि आखिर वो किस तरीके का मंजर होता है और किस तरीके का यहाँ पर रहना है, और जो यहाँ लोग रहते हैं मजबूरी में ही, वो किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी क्या स्थिति है। तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक जम्मू का बंकर है और हम लोकेशंस नहीं बता रहे हैं, ये सिर्फ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जब इस तरीके की घटनाएं हो रही हों, जब इस तरीके का हमला हो रहा हो, तो किस तरीके से लोग इम्पैक्ट होते हैं। तो ये तैयारियां हैं और ये एक बंकर है। यहाँ पर रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है? रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है? कोई इंतजाम नहीं है। अच्छा, तो कब आप लोग यहाँ रहते हैं आकर के? जैसे फायरिंग होती है जी, तब आते हैं। तो कोई आपको बोलता है जाने के लिए, या फिर आप लोग खुद ही आकर के? नहीं, रात को हम खुद ही आ जाते हैं। खुद ही आ जाते हैं। हाँ। तो रोज यहीं सोना हो रहा है? इधर ही सोना हो रहा है। हाँ। तो क्या जब यहाँ पर हमले हो रहे होते हैं, हाँ। जब आपको पता चलता है, तो यहाँ पर क्या गांव में किस तरीके से आप लोग लोगों एक दूसरे को कैसे बताते हैं कि अब हमें बंकर में चलना चाहिए? जैसे ही मतलब एक फायर होता है चाहे, तो उसी वक्त पूरे के पूरे लोग अपने अपने मोर्चों बंकरों में चले जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? यहाँ तो ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है ना, ये बच्चों के लिए बनाया था। जी जी जी। लेकिन अब तो छुट्टियां पड़ गई हैं। जी जी। अब छुट्टियां पड़ने की वजह से अभी गाँव वाले यहाँ आ जाते हैं रात को। अच्छा, तो ये एक ये कमरा है जी, और उसके साथ बाथरूम भी है। अच्छा, तो यहाँ पर इन दो कमरों में लगभग कितने लोग रहते हैं? तकरीबन 30-40 नीचे गद्दा बिछा करके रहते हैं। लेकिन ज्यादा दिन तक यहाँ पर रहना भी काफी दिक्कत भरा है, यहाँ पर रहना काफी मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। हवा की भी इंतजाम नहीं है सही साफ। हाँ। क्योंकि आप यही है कि हवा अगर ज्यादा खोलेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। उसमें दिक्कत होती है, हमले का असर हो सकता है। हो सकता है। तो ये बंकर है, और जब जंग जैसी परिस्थितियां बनती हैं तो मजबूरी है, और उस मजबूरी में ये गांव के लोग हैं जिन्हें यहाँ रहना पड़ता है। ये वीडियो उन लोगों को देखना चाहिए जो कि दिल्ली, मुंबई और देश के तमाम हिस्सों में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ठीक है, हमला हो हम जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन ये सारे भी पक्ष होते हैं। इस तरीके की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जब होती है, किसी भी तरीके की जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो तमाम सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, एलओसी के पास रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी और उनको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है वो जानना भी बेहद ज़रूरी है। इसीलिए इस खबर को हमने करने की कोशिश की ताकि आपको ये एंगल, ये एस्पेक्ट भी कॉन्फ्लिक्ट का नज़र आए। तो बंकर्स भी ये कई तरीके के हैं। एक तो कम्युनिटी बंकर्स हैं कि गांव वाले कई सारे लोग एक जगह पर आ जाते हैं। घरों के अंदर भी बंकर्स बना करके रखे गए हैं, क्योंकि जब इस तरीके की शेलिंग होती है, फायरिंग हो रही होती है, तो आप अपने को सबसे पहले सेफ जगहों पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ अभी जो मौजूद हैं, इनके यहाँ पर, इनके घर में एक बंकर ऐसे ही बना हुआ है। आप थोड़ा सा हमें बंकर दिखाएंगे? क्या नाम है आपका? हाँ, तो ये कब आप लोग जाते हैं? अभी तक एक भी बार जाना पड़ा इसमें आपको? जो फायर होता है वो जाती है। तो अभी तक गई आप? जब से अभी फायरिंग वायरिंग हो रही है, एक भी दिन गए? ना, रात को गए थे। अच्छा, आज रात को गए थे। आज रात को आपने फायरिंग होते हुए देखी? कैसा माहौल था? बहुत खतरनाक था। ये देखिए, तो इधर ही रहते थे, तो बैठ के हमने रात में जारी। ये आपका घर का बंकर है? हाँ। अच्छा, तो इसमें आप घर के लोग ही रहते होंगे? घर के और भी रहते हैं। अच्छा, और भी आ जाते हैं लोग? भी आते हैं। अच्छा, तो यहाँ कितने लोग रहते हैं? ये कोई 15-16 लोग। 15-16 लोग। हाँ। तो कल का किस तरीके का मंजर था? कल जब ये हमला हुआ, कल तो आपने देखा था, ये हमला होते हुए देखा था? हाँ, देखा था।
तो किस तरीके का मंजर था वो आपको? तो ऊपर से जा रहे थे खैर किसी तरीके का डर नहीं लगा डर आपको? बहुत लगा था, डर से डर सकते थे, रात को ऐसे ही रहे। तो जब इस तरीके का डर भी लग रहा है तो आप लोग अपना घर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप यहाँ से कहीं और क्यों नहीं जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे, सारा डर है, आगे भी डर है, आगे भी खैर हुआ। हम्म। तो ये इनका कहना है कि डर तो सभी जगह पर है, लेकिन यहाँ ज्यादा खतरा नहीं है? एकदम आप बॉर्डर के पास हैं। पास तो है, आगे भी पैर पे है ना, नाइला और है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता आपको जब आप इस तरीके की कार्रवाई देख रही, हमला देख रही, कि हमें बॉर्डर के पास नहीं रहना चाहिए था, कहीं और ही घर बनाना चाहिए था? ऐसा नहीं आता मन में? आता तो है। आता है। तो ये जो हमला था ये किस वक्त में हुआ? ये कोई 8-9 बजे तक। 8-9 बजे। आप तब क्या कर रही थी? हम खाना खा रहे थे। अच्छा, अचानक से आवाज आई हाँ, क्या? आवाज कैसे आई। पता चला हमले का? हमने बहुत हुई, फायरिंग हुई, आवाज आई जोर जोर से। तो समझ आ गया था कि दुश्मनों की तरफ से हमला है, पाकिस्तान की तरफ से हमला है, ये समझ आ गया था हाँ आपको? जी। अच्छा, फिर हम दौड़ के अंदर बढ़ गए, तुरंत ही आप लोग भागे यहाँ पर भाग अंदर? गया। बच्चे वगैरह भी आपके यहीं पर रह रहे हाँ, हैं? बच्चे भी है। अच्छा। बच्चे कहाँ कटेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे खड़े पे जन्म। तो ये क्या इससे पहले भी कभी इस तरीके के हमले हुए हैं? ये जो शेलिंग हो रही है, ये फायरिंग जो हो रही है, इससे पहले भी हुई थी कभी? हाँ, पहले भी होती थी। अच्छा, कितनी बार? जब आप लोग, आप तो यहाँ पर हाँ, बहुत सालों से 2015 में 16 में भी नहीं भागे थे, हम्म। अब भी इधर ही रहते थे। अब नहीं बने थे, अब हम खोड़े स्कूल में रहते थे। तब आपका ये बंकर नहीं था? हाँ, नहीं था। तब उसके बाद फिर आप लोगों ने बंकर बनवाया? हाँ। तो यहाँ पर सारे घरों में बंकर इस तरीके के होते हैं? क्या रहता है? ना, कोई 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 6-7 बैंकर है हमारे गाँव में। अच्छा, पूरे गांव में 6-7 बंकर हाँ, हैं, 6-7। उन्हीं में सब आकर के ऐसी स्थिति में रहते हैं आकर के। हाँ। जब पाकिस्तान की तरफ से रात में, बीती रात हमला किया गया, लगातार ड्रोन्स के थ्रू और मिसाइल्स के थ्रू हमला किया गया, तब इस बंकर में, ये जो बंकर है घर के अंदर, इसमें तकरीबन 10 से 15 लोग थे जिनको पनाह लेनी पड़ी, और बच्चों के सहित, औरतों के सहित इसी बंकर में लोग रहे आकर के। यहाँ पर लगातार फायरिंग हो रही थी, जैसा कि इन्होंने बताया कि आवाजें आ रही थी, शेलिंग हो रही थी, लेकिन इनकी मजबूरी थी कि ये कहीं जा नहीं सकते थे, और उन्हीं आवाजों के बीच में, उन्हीं हमलों के बीच में इन्हें पूरी रात गुजारनी पड़ी। ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही हिम्मत की बात है कि यहाँ पर रहते हुए, बॉर्डर्स के करीब के गांव में रहते हुए, इस तरीके की परिस्थितियों में भी खुद को सस्टेन करना है और हिम्मत भी नहीं हारनी है। तो ऐसी कुछ परिस्थिति है। यहाँ पर एक अजीब तरीके की घुटन भी है, यहाँ पर किसी तरीके की हवा के आने का बहुत ज्यादा, आप देखेंगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी। ये छोटे छोटे से ये जंगले नुमा ये जालियां लगा रखी हैं, इसमें कितनी ही हवा आ सकती है। पूरी रात यहाँ पर गुजारना ये बेहद मुश्किल है, लेकिन आपके देश के लोग ऐसी परिस्थितियों में भी रह रहे हैं जब हमले जैसी चीजें, युद्ध जैसी चीजें हम देख रहे हैं अपने आसपास। क्या नाम हुआ आपका? बच्चन लाल जी। हाँ जी, हाँ जी। कितने वक्त से आप यहाँ रह रहे हैं इस गांव में? मेरा ख्याल है कि हमारे को तो 65 साल उम्र हो गया मेरा जी, मतलब जन्म से ही जन्म इधर का जन्म से हाँ, ही रह जन्म रहे इधर हैं। से हैं। तो अभी जिस तरीके का हालात हैं, हाँ, जिस हाँ। तरीके का मंजर हम देख रहे हैं, हाँ सर, इससे पहले आपने कभी देखा इस नहीं तरीके ऐसा का नहीं हालात? देखा पहले, ऐसा नहीं देखा। अच्छा लड़ाई तो पहले होती थी, जी। वो जो छोटी गोली होती है ना, हाँ, उसकी होती थी। क्या अलग है इस बार? इस बार तो मेरे का 100% ये ज्यादा लग है, बड़े गोले आ रहे हैं ना। जो हमारे इधर रहने वाले लोग हैं ना बॉर्डर के, उन्होंने तकरीबन 97% लोगों ने अपने मकान पीछे बना रखे हैं। अच्छा जी। किसी ने छोटा, किसी ने बड़ा, इतना इतना पैसा उसी के हिसाब से अपने अपने मकान बना रखे हैं। तो आज बोल रहे हैं कि 5 बजे पूरा गांव खाली कर दो। पीछे से ऑर्डर आया SDM का, उन्होंने बोला कि 5 बजे पूरा गांव खाली कर दो। तो फिर इधर जो आदमी हमारे रहते हैं ना, जिनके पास ये होते हैं ना पशु वगैरह, इक्का दुक्का आदमी रहता है, उनके लिए तो रहना पड़ेगा ना। बिल्कुल, पशुओं के लिए जो भी आदमी 8-10 रहते हैं, इधर हमारे एक बैंकर बना हुआ है, उसके अंदर जाकर सभी आदमी उधर एक जगह इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, अपना अपना खाना खा के उधर बैठ जाते हैं रात को। तो अभी जो हालात आप देख रहे हैं, उसमें किसी तरीके का डर नहीं लग रहा है आपको? जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें डर तो लगता है, डर तो लगता है, हम छोड़ नहीं सकते, हमारा काम ही ऐसा है जी। बच्चे भी पालने हैं, पशु भी रखे, वो भी बेचारे हैं, इसलिए हम यही काम
यहाँ रहने पड़ता है, मजबूर। घर मजबूरी सभी की वजह भरे से। हुए हैं, कोई गरीब से गरीब है उसका भी घर भरा हुआ घर भरा हुआ है। है। जो छोड़ के चले जाएंगे तो लूटा जाएगा, फिर भी मर गए। हाँ, मारे जाएंगे सारी तरह। तो यहाँ आना अगर मजबूरी है। लूट गए तो बाद में मजबूरी है, खाएंगे मजबूरी। क्या? अगर बचे रहेंगे तो खाएंगे क्या? वो तो मरे, जिंदा मरेगा, बोलते हैं ना जिंदा मरा, वो जिंदा मरा होता है, वो मरने से मरना अच्छा है उससे। इससे पहले आपने कभी शेलिंग या इस तरीके की चीजों को देखा है आपने? मैंने वो बात है। बाट्स के टाइम से भी देख रहा हूँ, 2-3 गोलियां चली थी वो बॉर्डर पर, पूरा गांव खाली हो गया। फिर 35 में लगी, वो भी गांव खाली, हम पंजाब तक चले गए पशु लेकर भी। फिर 71 में 71 बोलते हैं 71 को, हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी हुई, तब भी खाली हो गया। तब ज्यादा से ज्यादा हम आरसपुरा के नजदीक रहे, सुबह आना शाम को चले जाओ। उस टाइम भी देखा। फिर ये पता नहीं कब हुआ, 84 का या 90 का क्या बोलते हैं, पीछे हुआ। तभी पीछे ये इसने 99 में। हाँ, इसने बताया 99 में वो पशु लेकर गए, ये दरख्तों के पीछे बांध दिए, उधर टाइम पास किया, फिर आ गए। तो ये जो विस्थापन है, बार बार जाना, फिर आप आ रहे हैं, कुछ भी घटना हो जा रही है तो एक डर बना रहता है, ये जब आपको सहना पड़ता है तो कैसा महसूस करते हैं जब इस तरीके की परिस्थितियों में आप रहते हैं तो? वो मैं पहले बता दिया है कि मजबूरी, हम जाएं कहाँ? चले भी जाएं तो खाएंगे क्या? मजबूरी भी होती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। छठे दिन अकेला ही खाए तो बेकोड़ ना छट सकते हैं ना खा सकते हैं। हाँ, आपकी उम्र इनसे ज्यादा है या कम? ज्यादा है इससे, ज्यादा है, तो आपने तो इनसे भी ज्यादा दौर देख लिया। वो बिल्कुल। बताइए यहाँ के बारे में कुछ खास बात। खास बात क्या है, 65 की देखी है, करगिल की देखी है, 71 की देखी है, तो अब ये चौथी है, ये देख रहे हैं। अभी जो यहाँ के हालात हैं उनमें किस तरीके का प्रशासन आप लोग की मदद कर रहा है? क्या उनकी तरफ से आप लोग को किसी तरीके का सहारा दिया जा रहा है? हाँ, गवर्नमेंट का ऑर्डर तो यहाँ पे आता रहता है, उनके एम्प्लॉय भी आते रहते हैं, जैसे तहसीलदार, पटवारी सभी आते रहते हैं, जो भी सूचित हो वो करते रहते हैं। जैसे डर है तो उन्होंने गाड़ी का भी बंदोबस्त किया हुआ था। अच्छा। तो कल शाम को गाड़ी भी आई थी, जो लोग अपना नहीं है बंदोबस्त, बाइक वगैरह नहीं है, उस पे बैठ के जा सकते हैं। तो ज्यादा खौफ यहाँ पे रात को होता है, क्योंकि दिन को तो सभी लोग काम करने आ जाते हैं। तो शेलिंग तो पहले भी होती थी, काफी देर पहले भी। यहाँ कुछ महीने बाद पाकिस्तान अक्सर हरकत करता रहता था। पहले छोटे फायर होता था, फिर मोटर फायर होता था, तो चलो वो भी लोग अपने कमरे कुमरे में बैठ के झेल लेते थे। लेकिन आज का जो दौर है ड्रोन वाला और मिसाइल वाला, इससे लोग ज्यादा डरे हुए हैं। मतलब बच्चे तो एकदम कहीं भी वो न्यूज में सुन लें वो तो उधर ही रोने लग पड़ते हैं। तो ड्रोन की वजह से और मिसाइलों की वजह से काफी लोगों में दहशत है, लोग यहाँ रहना ही नहीं चाह रहे। तो यही सोचते हैं कि हम यहाँ से अपना काम करके जल्दी से जल्दी पीछे भाग जाएं। बिल्कुल सही बात है, अपनी जान माल का सबसे पहले डर है जो उसको खत्म किया जाए। यहाँ लोगों के पास पशु हैं, पशुओं के चारे के लिए यहाँ आना पड़ता है दिन को। तो यहाँ आसपास में भी शेलिंग हुई है क्या? अभी आप लोग के गांव में भी किसी तरीके का कोई मिसाइल या ड्रोन अटैक हुआ है? अभी ये पहलगाम के बाद जो हो रहा है अभी इधर नहीं हुआ है जी जी, लेकिन आसपास हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ भी कोई पता नहीं कब शुरू हो जाए, इसीलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्फॉर्म करते रहते हैं कि आप रात को चले जाएं। तो गवर्नमेंट ने कुछ कैंप वगैरह भी लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। तो जिनके पास अपने कोई घर वगैरह है तो वो वहाँ चले जाते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट कैंप है लगे हुए, वहाँ पे लोग आराम से रहते हैं, खाना वगैरह सब मिलता है। जी ठीक है। तो ये एकदम जम्मू के पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ गांव है। लोकेशंस हम नहीं बता रहे हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स। इन तमाम चीजों के बीच में हमने आपको दिखाया कि यहाँ के जो एलओसी के बॉर्डर की जो स्थिति है वो किस तरीके की है, वहाँ की क्या समस्या है, किस तरीके की
प्रॉब्लम्स हैं या किस तरीके का जोश है जो वहां के लोगों में नजर आ रहा है, ये बताने की हमने आपको कोशिश की। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सब तक ये कंटेंट पहुंचा रहे हैं, आप सब तक अपनी रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम मिनिस्ट्री की सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, साथ के साथ सारे प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो कर रहे हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। हम वही सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जो कि सरकार पहले से बता करके पब्लिकली उसको अवेलेबल करवा रही है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज को मत सोचिए, हम किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक साझा नहीं कर रहे हैं। कैमरे के पीछे एजाज खान, मैं मुकुल सिंह चौहान, बने रहिए जिस न्यूज के साथ।